व्यापारी भाई हैं उनको भी कैसा सरलीकरण हुआ उसके बारे में अवगत कराने के कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की है। भाजपा के वरिष्ठ सांसद सुजीत कुमार ने जीएसटी में किए गए बदलावों को ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि इसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिलेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में सांसद सुजीत कुमार ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों, किसानों और आम नागरिकों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुजीत कुमार के मुताबिक जीएसटी में यह व्यापक सुधार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस बार दिवाली से पहले लोगों को खुशियां मिलेंगी और जीएसटी का रिफॉर्म भी उसी ओर इशारा कर रहा है। कैसे देख रहे हैं सर पूरे इस रिफॉर्म को? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा तोहफा उन्होंने देश को दिया है और देश की जनता को दिया है। देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी पहली बार जब वो शपथ लिए, उनका एक स्लोगन था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ये उसका ही एक, मैं मानता हूँ, बहुत एक बड़ा उदाहरण है। जीएसटी का जो ये रिफॉर्म्स है, 2.0 रिफॉर्म्स जिसको अपन कह रहे हैं, ये इतना बड़ा कदम है भारत को विकसित भारत बनाने में। 2047 में जब हम लोग 100 साल हो जाएंगे हमारी आज़ादी का, एक मैं मानता हूँ एक बहुत ही जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी स्टेप है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारा जो जीएसटी स्लैब्स था 2015 में जब हुआ, जीएसटी का कानून आया और एक स्ट्रक्चर था, तो अभी जो हमारे पास एक्सपीरियंस हुआ उसमें सरकार ने देखा कि जो हम लोग आम आदमी को बेनिफिट्स दे सकते हैं, इसमें दो मुख्य पिलर्स हैं। एक है रेट हार्मोनाइजेशन, रेट स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द रेट्स। अभी देखिए, दो ही स्लैब्स हैं, ठीक है। और जो आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट कह लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या एसेंशियल मेडिसिन एंड ड्रग्स कह लीजिए, इसमें कोई जीएसटी है ही नहीं। पहले 18 से 12%, 12 था, किसमें 18 था, उसको नील कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को लगा कि देश में जो हमारी इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ना चाहिए, आम आदमी भी सक्षम होना चाहिए इंश्योरेंस खरीदने में। और जो एसेंशियल आइटम्स हैं, कैंसर ड्रग्स है, बहुत सारे एसेंशियल मेडिसिन हैं जो पहले हमको चुभता था, तो इसमें हटा दिया। 100 साल पुराने कानून 21वीं शताब्दी में हुआ करते थे, जिसको इस सरकार ने पूरी तरह से बदलने का काम किया, उसमें रिफॉर्म किए, टैक्स को सरल किया, जीएसटी में जो कंप्लेन थी उसको उन्होंने एड्रेस किया और देश को बड़ा तोहफा दिया। मोदी सरकार है ये हमेशा आम आदमी के लिए सोच रहा है, हमेशा देश के लिए सोचता है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे हम लोग, देश का हर नागरिक, ठीक है, उसका आर्थिक स्थिति, उसका स्टैंडिंग इन सोसाइटी कैसे बढ़ेगा, यही सोच है। संसद में सर जिस तरह से बिल कानून बन रहे हैं, जिसकी परिकल्पना शायद देश ने की थी, जो सुधार मोदी सरकार लेके आ रही है कानूनों की शक्ल में, ये भी ऐतिहासिक है। सांसद के तौर पे सर इसको कैसे देखें? एक फिलॉसफी होती है, चाहे वो एक इंडिविजुअल की हो या एक पार्टी की हो, नेशन फर्स्ट वाली फिलॉसफी जब होती है, और भाजपा का फिलॉसफी आप जानती हैं, उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं, तो देश सर्वोपरि है। ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है, ठीक है, चाहे सरकार रहे चाहे सरकार न रहे। जिस तरह से देश में सुधारों की नई परिभाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गढ़ी जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश सर्वप्रथम है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।